बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप स्टोरीज पे बात करते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरों पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं। नंबर 1, ऐसे को तैसा मुस्लिम लीग नून को, बल्कि पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून से लेने के देने पड़ गए। कैसे? पीटीआई और जेयूआई एक प्लेटफॉर्म पर आ गई। हुकूमत के लिए मुश्किल। क्या कौमी हुकूमत बन रही है? ये फैसल वावड़ा क्या कह रहे हैं मुसलसल। एक और चीज कि मदारस बिल, मदारस रजिस्ट्रेशन बिल, इसमें फड्डा है क्या और कौन किसकी गेम खेल रहा है। एक और चीज, हुकूमत को बड़ा झटका वक्ती तौर पर, मैं ये भी कह दूं वक्ती तौर पर हुकूमत को आईनी बेंच से बड़ा झटका कि सिविलियन के केसेस को हतमी तौर पर फैसला सुनाने से रोक दिया है फौजी ट्रायल में, लेकिन उनका जो ट्रायल रोका हुआ था उसकी इजाजत दे दी है। आदिल बाज़ाई, इमरान खान का नौजवान रुकने कौमी असम्बली, डटा रहा। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट से उसे एक तरह से कहा जाए वक्ती रिलीफ मिल गया है। और बैरिस्टर गौहर, बुशरा बीबी, अली मीर गंडापुर, फैसल चौधरी, मशाल यूसुफजई, ये सब, अलीमा खान, ये खिचड़ी क्या पक रही है। और एक और चीज कि सब कुछ तय किया गया है मदारस के हवाले से, कब के लिए। इतराजात कौन लगा रहा है इस बिल पे? और उमर अयूब का ये कहना कि फरिश्ते हों या इंसान, मुज़ाकरात सबसे होंगे। अगर मुज़ाकरात ना हुए तो फिर सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ सिविल नाफरमानी को लीड करेंगे। एक और चीज कि कल कुछ केसेस इंपॉर्टेंट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें इमरान खान की पेशावर जेल मुंतकिली का अहम केस भी है। 9 मई जुडिशल कमीशन का केस भी है। कल इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के अलाट किए जाने या ना किए जाने और सेनेट का खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन करवाने का केस भी इलेक्शन कमीशन में। और इमरान खान और बुशरा बीबी का 342 का केस, बयान 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसमें दर्ज हो गया है, यानी दे दिया गया है। और बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि 200 लोग लापता हैं। वो जो लाशों का मामला है वो यहां से बात निकलेगी कि ये 200 लोग लापता जो है वो कहां हैं। और पीटीआई कानूनी कार्रवाई पे 12 कंफर्म लाशों का जो वो कह रही है उस पे पीटीआई गुरेज क्यों कर रही है एफआईआर से, और इसके पीछे क्या मुज़ाकरात की फिर वही कहानी है या लॉलीपॉप है, ये सब कुछ बात करेंगे। अब बिल्कुल टू द पॉइंट टच करते हुए आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं ना कि गए थे रोजे बख्शवाने तो नमाजें लेकर आ गए। पीपल्स पार्टी शिकायत लेके गई नून लीग के खिलाफ कि वफाक और पंजाब में हमारी सुनी नहीं जा रही, हमारे से जो कमेटियों में तय किया गया वो हमारे मिला नहीं है, हो नहीं रहा। पंजाब की वफाक की शिकायत लेके गई पीपल्स पार्टी। आज पंजाब उसमें इजलास हुआ, इसाक डार और सारी मेन कैबिनेट मौजूद थी, लेकिन नून लीग ने उनके सामने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया कि नून लीग को पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में नजरअंदाज कर रही है। पहले हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करो फिर हम आपके करेंगे। इसको कहते हैं ऐसे को तैसा, लेने के देने पड़ जाना। अभी मजीद मुज़ाकरात होंगे, इस पे इत्तेफाक हुआ है। एक और चीज कि वो जो मदारस का जो इशू चल रहा है उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बताया गया है कि उनकी कोई बहन जो है वो फौत हुई है या गालबन को इस तरह की फौतगी हुई है, जिसकी वजह से मामला थोड़ा डिले हुआ है। और 17 दिसंबर को एक अहम इजलास रखा गया है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, सदर वफाकुल मदारस की ज़ेर सदारत। उसमें
देवबंदी, बरेलवी, अहले शिया, इन सब का इजलास होगा इत्तेहाद तंज़ीमात वल मदारिस दीनिया का। उसमें इस बिल के हवाले से हतमी तौर पे तय किया जाएगा। मौलाना ने यह कहा है कि ये जो कुछ उलमा को बिठा के आज जिस तरह से लाइव कवरेज करवाई गई, जो कुछ उनके बयानात करवाए गए, और फिर उनमें से कुछ तो भाग भी गए हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम अशरफी साहब जो हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि जो कुछ मेरे हवाले से चलाया जा रहा है ये गलत है। मैं इत्तेहाद तंज़ीमातुल मदारिस दीनिया और मौलाना फजलुर रहमान और रफ़ाकुल मदारिस के मौक़िफ़ के साथ हूँ। ये पहला पंक्चर है सरकारी उलमा जो हैं उनकी ट्यूब में। हालांकि आमतौर पे अशरफी साहब जो है जामिया अशरफिया लाहौर वाले, उनको गवर्नमेंट के नज़दीक ही समझा जाता होता है हमेशा, लेकिन वो कुछ उन्होंने बदलाव दिया है। दूसरी तरफ तार अशरफी साहब डटे हुए हैं, तो खैर डट जाते हैं। लेकिन मसला उस वक्त मैच पड़ेगा कि सरकारी और गैर सरकारी उलमा के दरमियान अगर मैच पड़ गया तो फिर लोग किसके साथ निकलेंगे, असल सवाल ये होगा। और यकीनी बात है कि जो लोग निकलेंगे, जो तलबा निकलेंगे, जो मसलक निकलेंगे, वो मौलाना फजलुर रहमान के कैंप के साथ ही निकलेंगे। तार अशरफी और ये जो बिठाए गए लोग थे, इनके पल्ले कुछ नहीं है, इनको कवरेज दिलवाई जा सकती है, ये किया जा सकता है, लेकिन और उनकी मौलाना और उन सारे कैंप की कवरेज रखवाई जा सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि लोग उनके पास हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब मदरसों में मामला अटका कहां पे हुआ है? मौलाना के दो मौक़िफ़ हैं और बड़े ठोस, और JUI के साथ PTI जो है वो भी इसके साथ है, और बैक पे पीपल्स पार्टी भी साथ है। पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि आपने मौलाना के साथ भी जुबान करके बेजुबानी की है, वादा खिलाफी की है। जब आप फंसे होते हैं नून वाले तो उस वक्त सब कुछ मानते हैं, जब वही निकलते हैं तो उसके बाद इनकार कर देते हैं। हमारे साथ भी आपने ये किया और मौलाना के साथ भी ये किया। ये बिल जब आप मंजूर करवा रहे थे दोनों ईवानों से, तो उस वक्त आपको इन चीज़ों का पता नहीं था। जो सदर ने 8 एतराज़ात लगाए हैं, उस वक्त आप कहाँ थे? वो सारी सिचुएशन भी हुई है। अब मौलाना ये कह रहे हैं कि 2019 के मुआहदे के मुताबिक बिल जो है उसको मंजूर कर लिया जाता, क्यों नहीं उसको मंजूर किया गया? और PTI ने भी मौलाना की बात की तइद की है। अब ये एक खतरनाक अलायंस बनने लगा है बिल के मामले पे, हुकूमत को लेटना पड़ेगा। मौलाना, PTI और इत्तेहाद तंज़ीमातुल मदारिस दीनिया, पांचों मसालक के जो मदारस हैं, ये एक पेज पे जा रहे हैं, और उसका नतीजा हुकूमत को समझ आ जाना चाहिए। ये जो चंद बिठाए गए उलमा ही आपके किसी काम नहीं आएंगे, ये हकीकत है। आगे चलते हैं पॉलिटिकल सूरत हाल पे। आदिल बाज़ाई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने MNA बहाल कर दिया, और उसका जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का उसको मुअत्तल कर दिया है। और आगे देखते हैं इस पर क्या होता है। फिर इलेक्शन कमीशन में अहम दिन है कल, उसमें मखसूस नशिस्तों का मामला है। उसमें मखसूस नशिस्तों के साथ साथ KPK में सेनेट के इलेक्शन का मामला है, ये इंपॉर्टेंट केस है। फिर जो आज 342 का बयान हुआ, तो उसमें बैरिस्टर गौहर ने कहा, जब बुशरा बीबी ने बताया खान को कि पंजाब से तो कोई नहीं आया, बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं, ऐसे नहीं है, 5000 लोग पंजाब से गिरफ्तार हुए हैं। और फिर बुशरा बीबी ने यह भी कहा है, किसी वर्कर के घर गई है जो शहीद हुआ था, और कहा है कि जी वहाँ पे मैं तो आखिर तक खड़ी रही, 12 बजे तक मैं वहाँ मौजूद थी। अली मीन गंडापुर ने कहा नहीं, मैं तो उनको साथ, मैं अकेली रह गई थी। अली मीन ने कहा नहीं, मैं तो उसको साथ लेके आया था। फिर फैसल चौधरी, उस पर सवाल उठाया मिशाल यूसुफ जई ने कि वो जो एक कमीशन बना था और अलीमा खान ने, वो जो हाई कोर्ट ने बनाया था खान साहब को अखबारात और दीगर चीज़ें देने वाला, वो कमीशन कहाँ है और वो क्यों गैर फाल है? तो उस पर फैसल चौधरी ने कहा कि बाकी लीडरशिप तो आती कोई नहीं, तो जो मैं कर रहा हूँ मैं तो उसमें लगा हुआ हूँ दिन रात। एक और चीज़ के सिविल नाफरमानी, उमर अयूब ने कहा है कि फरिश्ते हूँ या इंसान, मुज़ाकरात सबसे होंगे मगर मशरूत होंगे। और अब जो बहुत सी बातें आ रही हैं, नजम सेठी बाकी लोग भी, कि शायद इस झटके के बाद खान को एक बार फिर रिलीफ देने की कोई तैयारियां की जा रही हैं, कुछ सोचा जा रहा है। देखते हैं इस पर क्या होता है। और सिविल नाफरमानी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए, ये बड़ी अहम सवाल है जिसका लाश पाकिस्तान को होगा, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया PTI वाले। और एक और चीज़ कि खान का 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड हो गया है,
بشرا بی بی کا بھی ہو گیا ہے, انہوں نے آنے کا بھی کہا ہے کہ وہ باضابطہ آئیں گی پیشیوں پہ. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ اہم سوال, فیصل وابڈا کو کب سے عمران خان کا درد اٹھنے لگا ہے؟ وہ مسلسل کہہ رہے ہیں میں اس کو سزا نہیں ہونے دوں گا, میں اس کو فلان نہیں ہونے دوں گا, میں اس کی جان کی حفاظت کروں گا, میں نے اس کی بہنوں کو چھڑایا, میں اس کو خان کو نقصان نہیں ہونے دوں گا. اور اب وہ ایم کیو ایم کے پاس بھی چلے گئے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ فیصل وابڈا صاحب کو نیا ٹاسک دیا گیا ہے قومی حکومت کا, اور قومی حکومت میں ممکنہ طور پہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم, شرجیل میمن نے بھی کہا ہے کہ جلد وزیر اعظم بن سکتے ہیں, کہ شاید بلاول کو وزیر اعظم بنا کے کوئی پی ٹی آئی کو بھی شامل کر کے کوئی آگے چلنے کا کوئی ایک نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور فیصل وابڈا کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے. اور لاسٹلی دو باتیں, 200 پی ٹی آئی کے کارکن لاپتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے بیرسٹر گوہر نے. نہ لاپتہ لوگوں کی کوئی تفصیل دی ہے, نہ ان کا کوئی مقدمہ لاپتہ کا درج کرایا, اور نہ ہی جو شہید لوگ ہوئے ہیں ان کی کوئی ایف آئی آر درج کرائی ہے. یہی وہ سوال ہے جو بیرسٹر گوہر اور ان کے لوگوں کا پیچھا کر رہا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ان سے بات چیت شروع ہو گئی ہے. اس لیے یہ جو جھٹکا لگا ہے لاشوں کا, لوگوں کا, احتجاج کا, تو اس کے بعد کوئی چیزیں بیٹر ہو رہی ہیں, لہٰذا اس طرف جانے دیا جائے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور لاشیں اور مسنگ کو شاید کہیں کچھ بلانے یا پس پش ڈالنے کا ایک وقتی سوچ کم از کم موجودہ جو آزاد کی عادت ہے, آزاد پہ زور دے رہا ہوں, اس کی طرف سے کی جا رہی ہے. باقی جو بھی ڈیولپمنٹس آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.